जी की सरकार में आतंकवादी जीत गया जम्मू कश्मीर से, पता है ना इंजीनियर साहब, सलाम ठोक रहे हैं ना इंजीनियर साहब को, सांसदी जीत कर आया। मोदी जी ने ऐसी 370 हटवाई कि आजाद भारत में पहली बार हुआ कि कोई आतंकवादी भी सांसद बन गया। ये वाला गणित नहीं समझ में आता। कांग्रेस ने देश को 70 सालों से लूटा, 70 साल लूटने वाली पार्टी की कुल संपत्ति 600 करोड़ और 10 साल से लूट रही है वो 1600 करोड़ पे बैठी है। मोदी जी आए हैं तो अंधभक्तों का विकास हुआ है भाई, खूब विकास हुआ। तुमने देखा नहीं, अलग अलग वैरायटी के लोग आए हैं, अंधभक्त आए हैं, कैसे कैसे निकल के आते हैं। वो कहते हैं काम बहुत हम कर नहीं रहे, कहते हैं तुमने दिमाग बदला 6 घंटे में, दिल बदला 1 घंटे में। हमने तो एक बार एक बंदा बदला था, सारा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। कि इनकी नॉलेज कितनी है बीजेपी वालों की, वो थोता चना बाजे घड़ा वो चलता है। तो ये तो शोर मचाने में आ गए हैं और मोदी जी मन की बात कर लेंगे। अब मन की बात ही करनी पड़ेगी और लास्ट में इन दो लोग बचेंगे, अमित शाह और मोदी जी, या आपस में मन की बात करेंगे। मोदी जिस तरह से मोदी जी आज गए हैं, भाषण दिया कि कांग्रेस लूटी, कांग्रेस आएगी तो बर्बाद कर देगी हरियाणा को और पीछे चला जाएगा। ये वाला गणित नहीं समझ में आता। कांग्रेस ने देश को 70 सालों से लूटा, 70 साल लूटने वाली पार्टी की कुल संपत्ति 600 करोड़ और 10 साल से लूट रही है वो 1600 करोड़ पे बैठी है। ये वाली बात समझ नहीं आते। एक बात, दूसरी बात ये कि जो 70 साल से जो पार्टी है वो आज भी सरकारी जो मिला हुआ है आवास था उसी में कार्यालय चल रहा है, ठीक है, कांग्रेस का, और बीजेपी का 7 स्टार कार्यालय है। तो भाई 70 साल लूटने वाली ठीक है, अगर लूटने के बाद इतना सा करती है तो फिर तो हम लुटवाने को तैयार हैं भाई। अगर हमें बचा के बीजेपी का 7 स्टार कार्यालय बनवाना है तो हम बचाना नहीं चाहते, हम लुटवाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है लूटने में। लेकिन जनता तो बोल रही कि मोदी जी आए हैं तो विकास किए हैं, जनता का ऐसा कहना है। हाँ, वो अंधभक्तों का विकास। मोदी जी आए हैं तो अंधभक्तों का विकास हुआ है भाई, खूब विकास हुआ। तुमने देखा नहीं, अलग अलग वैरायटी के लोग आए हैं, अंधभक्त आए हैं, कैसे कैसे निकल के आते हैं। वो कहते हैं काम बहुत हम कर नहीं रहे, ये वाला विकास। तो ये मोदी जी तो मोदी है तो मुमकिन है। तो हरियाणा इलेक्शन में क्या रहेगा, जिस तरह से रैली पर रैली की जा रही है और बाजी बोल रहे हैं कि 70-30 का मुकाबला है, 70 बीजेपी 30 कांग्रेस है, इस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है। हाँ हाँ, 70 बीजेपी के हारने की और 30 बीजेपी की जीतने की और 70 कांग्रेस की जीतने की मुकाबला है। मतलब बीजेपी 30 जीतेगी और कांग्रेस 70, यही मुकाबला है। सही बोल रही है वो। क्या और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से मोदी जी गए वहाँ भी भाषण दिया। मोदी जी की सरकार में आतंकवादी जीत गया जम्मू कश्मीर से, पता है ना इंजीनियर साहब, सलाम ठोक रहे हैं ना इंजीनियर साहब को, सांसदी जीत कर आया। मोदी जी ने ऐसी 370 हटवाई कि आजाद भारत में पहली बार हुआ कि कोई आतंकवादी भी सांसद बन गया, अमृतपाल भी सांसद बन गया। तो मोदी जी की उपलब्धियां तो हैं भाई। कांग्रेस के टाइम पे तो कोई आतंकवादी चुनाव भी नहीं लड़ रहा था, मोदी जी ने कम से कम आतंकवादियों में साहस दिया, बेटा तुम्हारा भी देश है, लड़ो चुनाव। मोदी जी की वजह से मुमकिन है। बोल तो रहे हैं कि मोदी जी कि जिस तरह से पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। हाँ, वो खुद ही आतंकवादी बन जाएंगे भाई। ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, आतंकवादी की आइडियोलॉजी में और ये जो लोग तुम दंगा कराते हैं, इनकी आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क है। वो भी धर्म के नाम पे मर रहे हैं, ये भी धर्म के नाम पे मर रहे हैं। पहले एक शब्द सुना था हमने, कट्टर। कट्टर मुसलमान है जी, कट्टर इस्लामिक स्टेट है जी, कट्टर देश है जी। कट्टर का मतलब क्या होता है जान लो, और ये देश के लोगों को भी जानना चाहिए। कट्टर की डेफिनेशन ये है कि जो अपने आप को सर्वोपरि माने वो कट्टर नहीं, जो दूसरे को घटिया माने वो कट्टर है। जो आतंकवादी है वो इस्लाम को मजबूत मानते हैं, ये तो है ही, लेकिन वो दूसरे धर्म को मानने वालों को बहुत घटिया मानते हैं, तो वो आतंकवादी बनते हैं। और ऐसे ही हिंदू धर्म में आ गए कि हम कट्टर हिंदू हैं, तो वो हिंदू नहीं है, वो उनके दिल में सम्मान है ही नहीं धर्म का। भाई जो अपने धर्म को समझेगा वो दूसरे से नफरत करेगा ही नहीं, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। कट्टरता जो है वो सिखाती है कि दूसरा घटिया है। तो भाई कट्टर कहाँ से बने, बीजेपी के राज में बने, पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हो। देश में कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आ रखी है, समझ रहे हो ना तुम। लेकिन जिस तरह से मोदी जी विदेश जाते हैं, देश जाते हैं, नाम होता है, राहुल गांधी जाते हैं तो बदनामी बोलते हैं कि बदनामी, कुछ उल्टा सीधा भाषण दे देते हैं। हाँ, अभी जो बाइडेन का इंटरव्यू देखा था, मोदी जी को समझा रहे थे कि भैया जो वाइन का गिलास है वो उल्टे हाथ में पकड़ा जाता है, और मोदी जी कह रहे थे हाँ 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 हाँ, इज्जत बढ़ रही थी। मोदी जी कह रहे थे कि 600 करोड़ भारतीयों ने मुझे भैया यहाँ जिताया, जबकि देश की आबादी 130 ही करोड़ है, ठीक है, तब इज्जत बढ़ रही थी। मोदी जी कहते हैं दुनिया के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, हमारे लिए इंडिया और अमेरिका, तब इज्जत बढ़ती है। मतलब जिस टॉपिक पे समझ नहीं है उस टॉपिक पे कुछ भी औंधा चौंधा बोल दो और देश का सम्मान हो जाता है।
देश का मीडिया देश नहीं है और नरेंद्र मोदी देश नहीं है। देश नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा है। देश विदेश में तो मोदी जी का डंका बजता है, इस तरह का आप बोल रहे हैं भैया। डंका बजता है और आवाज थू थू की आती है, समझो। मोदी जी का डंका बज रहा है और दुनिया के लिए क्या बनाया जी तुमने, क्या देखकर बनाया? वो चुटकुला सुना था ना तुमने कि जापान वाला कहता देखो हमारे यहाँ क्या टेक्नोलॉजी है। एक बंदे का दिमाग का ऑपरेशन किया, ठीक है, 6 घंटे में काम ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद कहता है वो रशिया वाला कहता बस हमारे यहाँ एक बंदे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, सिर्फ 1 घंटे में काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया। तो कहता बस, कहता तुमने दिमाग बदला 6 घंटे में, दिल बदला 1 घंटे में, हमने तो एक बार एक बंदा बदला था, सारा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। तो तीसरी बार जनता चुनी ना भैया, तीसरी बार जनता चुनी मोदी जी। हाँ तो जनता चुन रही है तो वही काम, समझ रहे हो ना भाई। मैंने क्या कहा, विकास हुआ अंधभक्तों का, तो भाई जनता समझ रही है। भाई गलत जो है बहुत जल्दी फैलता है, बुराई बहुत तेजी से फैलती है। 10 साल में मोदी जी ने फैला दी, अब मिटने में टाइम लगेगा। पहली बार में सीटें आई थी कम, दूसरी बार में और ज़्यादा फैल गई बुराई। अब वापस जब क्लीनर लगा तो कुछ बुराइयाँ कम हुई हैं, सीट कम हुई ना, धीरे धीरे और कॉकरोच मरेंगे और सीटें कम होंगी, समझो। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 24 में मोदी जी और 29 में योगी जी आएंगे। भाई योगी जी का तो पत्ता अमित शाह ने साफ करवा दिया। जो अमित शाह, बताओ मुझे बताओ, बीजेपी के किसी भी पार्लियामेंट्री मेंबर से ये बुलवा के दिखा दो कि मोदी जी के बाद योगी जी हैं। भाई भक्त कुछ भी बोलते रहे, आरएसएस या भैया बजरंग दल के लोग कुछ भी बोलते रहे, मैं कह रहा हूँ किसी भी सांसद ने आज तक कहा कि मोदी जी हटेंगे तो योगी जी बनेंगे? अमित शाह तुरंत तिरछी निगाहों से देखेगा उन्हें, ऐसे कैसे, मैं हूँ बेटा लाइन में। दिल्ली इलेक्शन 25 में है, उस पर क्या रहेगा? मनोज तिवारी भी दावा कर रहे हैं कि 25 में दिल्ली में झंडा बीजेपी गाड़ेगी। मनोज तिवारी का दावा, रिंकिया के पापा का दावा तो गाने की तरह एंजॉय करो बस, और कुछ नहीं, उसको बस एंजॉय करो। मनोज तिवारी की बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, इतना ही सुनो जितने में मनोरंजन हो जाए। सेकंड नंबर पे अमित शाह की बारी है और वो बेचारा बन भी नहीं पाएगा प्रधानमंत्री। ये भी दुर्भाग्य है कि मोदी जी अगर हार गए या मोदी जी पहले रिटायर हो गए तो भले कुर्सी सौंप दें, इलेक्शन से तो अमित शाह जीतने वाले नहीं हैं। 25 में दिल्ली का क्या माहौल रहेगा, केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस? दिल्ली केजरीवाल की है, दिल्ली केजरीवाल की अगले 15 साल। आतिशी को सीएम बनाए हैं, बताते हैं विपक्ष वाले कि कठपुतली का काम करेंगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण काम उन्होंने कर दिया कि कुर्सी बगल में रख दी, जरूरत नहीं है उसकी। भाई वो बहुत ही घटिया काम किया उन्होंने। भाई अगर तुम सीएम हो तो तुम सर्वे सर्वा हो, ठीक, तुम्हें जरूरत नहीं है कि भाई ये चेयर है, ठीक है, मेरी ये है वो है, गुरु दक्षिणा ही देनी है तो दिल्ली में और अच्छा काम करके दो, केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा काम करो, तब तो बात माने तुम्हारी। तुम कुर्सी लगा के क्या साबित कर रहे? कठपुतली तो उन्होंने खुद साबित किया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। जाता